Children, today we will read lesson 4, Ruth, Ruby, Robert. तो आप लोगों को पता है रोबोट क्या है। रोबोट एक मशीन है जो इंसान द्वारा बनाया गया है और जो बहुत सारा काम कर सकता है। रूबी जो ये नाम है एक रोबोट का नाम है। और रूद का मतलब होता है जो बहुत इल मैनर्ड है, जिसका मैनर अच्छा नहीं है, जिसका मैनर बहुत रफ होता है, उसको बोलता है रूद। So rude means ill-mannered or bad-mannered or who is not gentle. So कहानी ऐसा होता है, एक स्कूल होता है जिसमें सारे रोबोट्स लोग पढ़ते हैं और उसमें से एक रोबोट का नाम है रूबी जो कि बहुत रूड है। So now let us start reading the lesson. First of all, let us read the warm-up section. Do you know what a robot is? Tick right the correct option. So here, what do you mean by a robot? So 3 options are given here. We have to tick right the correct option. So first one says a robot is a man-made rabbit. तो रोबोट जो होता है आदमी द्वारा बनाया गया रैबिट है बोल रहे हैं, तो ये सही है ना गलत है? सेकेंड वन इज रोबोट इज एन एलियन। आप लोग एलियन के बारे में सुना होगा फिल्मों में। तो रोबोट यहाँ कहा गया है कि रोबोट जो एक एलियन होता है। And third one is robot is a man-made machine that can do all work. तो यहाँ कहा गया है कि रोबोट एक इंसान द्वारा बनाया गया मशीन है जो बहुत सारा काम कर सकता है। तो इसमें से सही है रोबोट इज अ man-made machine that can do all work। तो इसलिए इसको हमने टिक राइट किया है। तो नेक्स्ट पूछता है डू यू थिंक रोबोट्स कैन हैव फीलिंग्स? तो रोबोट्स क्योंकि एक मशीन है, वो इंसान नहीं है, इसलिए उसका पास में फीलिंग्स नहीं होगा। रीडिंग। Ruth Ruby Robert had no friends. The reason was that she was a very rude robot. She would push and shout if she didn't like anything or anybody. Not only that, she was also selfish. She never shared her bolt and screw sandwiches or oil bottle with any of the little robots in her class. Everyone avoided speaking to her. Nobody played with 3R, the name by which they called her. तो रूबी रोबोट जो है उसका कोई दोस्त नहीं था। कारण क्या है? क्योंकि वो बहुत रूड थी। ये जो रूबी जो रूबी है ये बहुत रूड थी, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। She would push and shout if she didn't like anything or anybody. जब भी वो किसी को पसंद नहीं करता या किसी चीज़ को पसंद नहीं करता है तो उसको धक्का दे देता है और चिल्लाने लगता था। इतना ही नहीं, not only that, she was also selfish. उतना सिर्फ बात नहीं है, उसका दोस्त नहीं होने का कारण ये भी है कि वो बहुत सेल्फिश थी। सो सेल्फिश मतलब स्वार्थी, जो सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। तो ये जो रूबी जो बहुत सेल्फिश थी। She never shared her bolt and screw sandwiches or ऑयल बॉटल विथ एनी ऑफ द लिटिल रोबोट्स इन हर क्लास। जैसे आप लोग स्कूल में जब जाते हैं तो आप लोग अपने पास पानी ले जाता है और खाने के लिए चीज़ ले जाता है टिफ़िन में, तो उसी प्रकार ये रोबोट्स लोग स्कूल जाने से इन लोग क्या साथ में ले जाता है? बोल्ट एंड स्क्रू सैंडविचेस जो बोल्ट और स्क्रू से बनाया गया है, और ऑयल बॉटल ले जाता है स्कूल में। तो क्योंकि रोबोट मशीन है, तो मशीन तो हम लोग का इंसान का शरीर जैसे इसमें मांसपेशी तो नहीं होता है। तो उन लोगों को क्या चाहिए? हमेशा उन लोगों को चाहिए बोल्ट और स्क्रू। आप लोग यहाँ में देख सकते हैं, ये है बोल्ट और स्क्रू। क्योंकि उन लोगों का शरीर मेटल से बना हुआ है, तो उन लोगों का शरीर को एक दूसरा को जुड़े रखने के लिए उन लोगों को बोल्ट एंड स्क्रू का ज़रूरत होता है इसका। तो इन लोगों का जो टिफ़िन है, खाने का चीज़ है, वो क्या से बना हुआ है? बोल्ट एंड स्क्रू सैंडविच।
उनका सैंडविचेस जो बना है वो बोल्ट एंड स्क्रू से बना हुआ। और साथ में पानी का जगह में उन लोग ऑयल बोतल रखता है। ऑयल मतलब होता है कि क्योंकि उन लोग का शरीर में एक मशीन है तो उसमें एक इंजन होता है, तो इंजन को सही सलामत रखने के लिए, ख़राब नहीं होने के लिए उसमें ऑयल डाला जाता है। तो ये सब चीज़ को उन लोग स्कूल में ले जाता है। और रूबी जो है क्यों इतना सेल्फिश है, वो मतलब कभी भी अपना बोल्ट एंड स्क्रू सैंडविचेस हो या ऑयल बोतल को किसी का साथ शेयर नहीं करता था। देन एवरीवन अवॉइडेड स्पीकिंग टू हर, और हर कोई उससे बातचीत नहीं करना चाहता था, उससे दूरी बनाए रखता था। नोबडी प्लेड विद ट्री आर द नेम बाय विच दे कॉल्ड हर, और उसका साथ में कोई नहीं खेलता था। और उसको स्कूल में क्या नाम से बुलाया जाता था? 3R क्यों है? क्योंकि उसका नाम में 3 तो आर है, रूद, रूबी, रोबो। तो एक आर हो गया रूद, दूसरा आर हो गया रूबी, तीसरा आर हो गया रोबो। तो इसलिए उसको स्कूल में सब लोग 3R के नाम से बुलाते थे। वन मॉर्निंग द हिस्ट्री टीचर आस्क्ड द क्लास, तो एक सुबह हिस्ट्री का क्लास था, तो हिस्ट्री का टीचर ने पूछा, विच ईयर डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट? वो कौन सा साल था जब इंडिया, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, ऐसा पूछता है। एवरीवन रेज्ड देयर हैंड्स, तो सब लोगों ने हाथ उठाया। रूद, रूबी, रोबोट एक्साइटेडली रेज्ड हर हैंड टू, तो रूद, रूबी, रोबो जो है 3R है, वो भी बहुत एक्साइटमेंट का साथ में अपना हाथ उठा दिया। द टीचर लुक्ड अराउंड द क्लास एंड नोडेड एट बिल्ली रोबोट हु हैड रिसेंटली जॉइंड देयर क्लास, तो टीचर ने देखा कि एक रोबोट है जिसका नाम है बिल्ली। तो बिल्ली मतलब अभी अभी स्कूल में नया नया ज्वाइन किया था, तो बिल्ली जो है वो भी हाथ उठाया था और खड़ा होकर आंसर देने कर रहा था। मतलब टीचर ने उसको देख के सिर को हिलाया, ठीक है तुम जवाब दो बोल के। तो बिल्ली रोबोट जो जैसे ही खड़ा होने होता है, ही वॉज जस्ट गोइंग टू स्टैंड अप, जैसे ही खड़ा होने होता है तब क्या होता है, जैसे ही खड़ा होना होता है उस समय क्या होता है, तो when Ruby sitting next to him pushed him so hard that he fell down, और जहाँ पर बिल्ली जो रोबोट है वो जहाँ मैं बैठा था उसी का बगल में रूबी भी बैठी हुई थी। तो जैसे उसने आंसर देने के लिए, जवाब देने के लिए खड़ा हुआ, तो उसने क्या किया, रूबी ने क्या किया, 3R ने क्या किया, उसको धक्का दे के गिरा दिया। All the other robots were helping Billy while 3R bounced up and blurted, तो बाकी जितना रोबोट्स लाए उन लोग क्या किया, बिल्ली को उठने में मदद कर रहा था, उसको उठा रहा था, और बिल्ली को उठाने के लिए मदद कर रहा था। तो उसी बीच में ये जो रूद, रूबी रोबोट जो है वो फटाफट खड़ा हुआ और बहुत जल्दी से बोल दिया। बाउंस अप मतलब जल्दी से उठा, और ब्लर्टेड मतलब जल्दी से बोला, मतलब जल्दी से आंसर दिया। आई नो द आंसर, उसने बोला कि मुझे आंसर पता है, इट इज़ 1957, और बोला कि इसका आंसर है 1957। द टीचर स्टर्नली रिप्लाइड, यू आर रॉन्ग रूबी, द आंसर इज 1947। बिसाइड्स यू पुश्ड बिली, अपोलोजाइज टू हिम एट वंस। तो टीचर जैसे उसने उत्तर दिया कि इंडिया 1957 में आज़ाद हुआ, तो ऐसा आंसर दिया, तो टीचर बहुत गुस्सा हो गया, गुस्सा से, और स्ट्रिक्टली उसने रिप्लाई दिया, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग रूबी, तुम्हारा आंसर गलत है, सही आंसर है 1947, तुम गलत आंसर दिया। इसके अलावा तुमने बिल्ली को भी तुमने धक्का दे के गिरा दिया है, तो इसलिए तुम उससे माफ़ी मांगो, अपोलोजाइज टू हिम, जल्दी पतापत अभी माफ़ी मांगो, ऐसा बोलता है। तो 3R क्या बोलता है, आई वॉन्ट, 3R रिटोर्टेड रूडली, द एंटायर क्लास गैस्प्ड। तो हम माफ़ी नहीं मांगेगा, ऐसा बोल के गुस्सा से 3R रिटोर्टेड मतलब गुस्सा से जवाब दिया। तो
बाकी क्लास लोग सब लोग आश्चर्य से देखने लगा। गास्प्ड का मतलब होता है लुक विदाउट ब्रीथ बिकॉज यू आर सरप्राइज। लंबा सांस लेके किसी की तरफ में देखना क्योंकि तुम बहुत आश्चर्यचकित हो, क्योंकि उसने इतना रूडली जवाब दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ऐसा जवाब दिया। तो बाकी क्लास लोग सब लोग सरप्राइज हो गया। लीव द क्लास रूबी, द टीचर पनिश्ड हर। तो बोला कि तुम अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो तुम क्लास से बाहर जाओ, तुम बरामदा में खड़ा हो जाओ, कान पकड़ के खड़ा हो जाओ बाहर बरामदा में, तुम मुर्गा बनो बोल के उसको बाहर भेज दिया, पनिश कर दिया। रूबी रॉबर्ट व्हील्ड हर सेल्फ आउट ऑफ द क्लास। तो रॉबर्ट लोग, क्योंकि उन लोग का पास में पाँव में चक्का होता है, तो वो अपना चक्का का सहारे से क्लास का बाहर चला गया। शी स्टूड आउटसाइड विद अ स्टबर्न लुक। तो वहाँ में वो मुँह फुला के खड़ा हो गया बाहर में, क्लास का बाहर में जाके। स्टबर्न मतलब जो अपना एटीट्यूड, अपना आदत को चेंज नहीं करने करेगा, ऐसा सोच रखने वाला को बोलता है स्टबर्न। तो बाहर में जाके वो एक स्टबर्न लुक का साथ में बाहर में खड़ा हो गया मुँह फुला के। When the class broke up, Billy Robert came up to 3R. Will you be friends with me? तो जब क्लास ख़त्म हो गया, हिस्ट्री टीचर का क्लास ख़त्म हो गया, बाहर चला गया, शायद ब्रेक हो गया। तो उस समय में क्या है, बिल्ली जिसको 3R ने धक्का दे के गिराया था, वो बिल्ली रॉबर्ट 3R का पास में गया और उससे बोला, विल यू बी फ्रेंड्स विथ मी, क्या तुम मेरा दोस्त बनेगा, क्या हम दोनों दोस्त बन सकता है। 3R looked at him in surprise. तो जब बिल्ली उसका पास में आके, बिल्ली रॉबर्ट उसका पास में आके बोलता है, दोस्ती का ऑफर देता है, तो 3R जो बहुत आश्चर्य हो गया, अरे इसको तो हमारी अभी धक्का दे के गिराया था, ये तो हमसे नाराज़ भी नहीं, मेरा पास में आके उल्टा दोस्ती का प्रपोजल रख रहा है। ऐसा सोच के बहुत सरप्राइज हो गया। वाई नोबडी वांट्स टू बी माई फ्रेंड, क्यों तुम मेरा साथ दोस्त करना चाहते हैं, मेरा साथ तो कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता है, तुम क्यों मेरे साथ दोस्ती करना चाहता है, ऐसा पूछता है। नो आई डू सेड बिली, लेकिन बोलता है नहीं, हम तो करना चाहता है, तो बाकी लोग नहीं करने से भी हम तुम्हारे साथ दोस्त करना चाहता है। वी विल डू हिस्ट्री टुगेदर एंड अदर थिंग्स टू। तो बोला है कि हम दोनों हिस्ट्री का जो पढ़ाई है या हिस्ट्री का जो होमवर्क है उसको हम लोग एक साथ करेगा, और उसका अलावा और भी दूसरा जो भी काम होगा हम दोनों एक साथ मिलकर करेगा, ऐसा बोलता है। बट आई विल बी रूड टू यू एंड देन यू विल लीव मी लाइक द अदर्स। तो बोलते देखो हम ठीक है, लेकिन फिर हम कभी भी बीच में हम गुस्सा हो सकता है, तुमको धक्का दे सकता है, हम रूड हो जाएगा, तब भी तुम हमको छोड़ के चला जाएगा दूसरा का जैसे। तब बिली रॉबर्ट क्या बोलता है, नो यू वॉन्ट अश्योर्ड बिली, फ्रेंड्स आर नेवर रूड, फ्रेंड्स वर्क टुगेदर हेल्पिंग ईच अदर। तो बोलता है नहीं, तुम मेरा साथ में ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि दोस्त जो होता है वो कभी एक दूसरे से गुस्सा नहीं होता है, एक दूसरे से रूड नहीं होता है। दोस्त वो होता है जो एक साथ काम करता है, एक दूसरे को मदद करता है, तो उसको ऐसा दोस्त उसको बोलता है। तब क्या होता है आगे देखो। नेक्स्ट, डू दे नोबडी हैड टोल्ड 3R दिस। तो ऐसा होता है क्या, ऐसा पूछता है, दोस्त ऐसा होता है क्या, क्योंकि रूबी को ये सब मालूम नहीं था और उसको किसी ने बताया नहीं था। यस इट इज़ कॉल्ड टीम वर्क। तो बताता है कि हाँ, और इस चीज़ को हम लोग टीम वर्क बोलते हैं, जब हम लोग कोई भी काम को मिल के करते हैं। तो मिल के काम करने से कोई भी काम आसान हो जाता है। तो जब हम लोग कोई भी काम को मिलकर करते हैं उसको बोलते हैं टीम वर्क। सिंस दैट डे 3R एंड बिल्ली बिकेम द बेस्ट फ्रेंड्स। उसके बाद में से रूबी रॉबर्ट और बिली रॉबर्ट दोनों
सबसे अच्छा दोस्त बन गया। दे प्लेड एंड स्टडीड टुगेदर, दोनों खेलता भी एक साथ था, पढ़ता भी तो एक साथ था। बिल्ली हेल्प 3R विथ हिस्ट्री एंड 3R हु वाज गुड एट मैथ हेल्प बिली विथ सम्स एंड टेबल्स। तो ये जो बिल्ली रोबोट था ये हिस्ट्री में बहुत अच्छा था, तो इसलिए वो 3R को हिस्ट्री पढ़ने में समझने में उसको मदद करता था। और जो ये 3R जो है रूद रूबी रोबोट जो है, ये रूद होने से भी मैथ में बहुत अच्छा था, उसका गणित अच्छा था, इसलिए वो क्या क्या है मैथमेटिक्स बिल्ली रोबोट को वो समझाता था, उसको जानने में मदद करता था, पढ़ने में मदद करता था, उसको प्लस माइनस को, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को सॉल्व करने में उसको मदद करता था। 3R was never ever rude to anyone। तो अभी इसके बाद में से क्या हो गया, 3R जो है रूद रूबी रोबोट जो है वो बहुत बदल गया। इसके बाद में वो कभी किसी का साथ में रूड नहीं होता था, किसी को धक्का नहीं देता था, किसी को गुस्सा नहीं करता था। शी शेयर्ड हर पेंसिल्स, crayons, बुक्स, द क्रस्ट स्टील स्प्रिंग रोल्स एंड सैंडविचेस हर मदर पैक फॉर स्कूल विथ एवरीवन। तो क्लास में अभी से उसके बाद में क्या हो गया, वो बदल गया। तो अपना जो पेंसिल्स है, कलर पेंसिल्स है, किताब है, सबको शेयर करता था। उसके साथ में उसको जो खाने के लिए जो स्प्रिंग रोल्स और सैंडविचेस जो उसका मम्मी उसको पैक करके देता था, वो भी उसका साथ दूसरों का साथ शेयर करता था। स्प्रिंग रोल्स का मतलब होता है ये जो स्प्रिंग हम लोग ऐसा ऐसा दिखता है ना, ऐसा 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 ऐसा, तो इसको बोलता है स्प्रिंग रोल्स। तो ये ऐसा जो स्प्रिंग है उसका खाने का चीज़ उसका मम्मी उसको बना के देता था। और सैंडविचेस उसका सैंडविचेस क्या है हम लोग मालूम था, और जो नट एंड बोल्ट का सैंडविचेस होता था, वो सबको बाकी को क्लास में शेयर करने लग गया था। In fact, all the robots started liking her so much that they started calling her New 3R, the new rocking Ruby robot। तो उसके बाद में से ये जो रूबी जो इतना अच्छा रोबोट बन गया कि उसको सब लोग बहुत चाहने लग गया। सब लोग उससे दोस्ती करना शुरू कर दिया और उसको एक नया नाम दे दिया, न्यू 3R। तो पहले था रूद रूबी रोबोट, तो अभी उसको क्या नाम दोस्तों ने उसको नया नाम दे दिया, रॉकिंग रूबी रोबोट। तो उसका नया नाम हो गया रॉकिंग रूबी रोबोट बन गया। So this was about this story. Now let us straightway discuss the exercises. Comprehension. A. Choose the correct answers to fill in the blanks. 3 options are there in each question. We have to choose the correct option and fill in the blanks. First one, you see, Ruby was a robot. You see, this is correct one. Then number 2, nobody was friends with Ruby because she was very rude and selfish. She was very rude and selfish. Then Billy told Ruby the importance of what did he tell about the importance of teamwork. Next, number 4, Ruby brought what did he bring to school? Bolt and screw sandwiches. Then number 5, Ruby pushed or slapped or laughed at. So pushed is the correct one. Ruby pushed Billy when he stood up to answer the question. Number 6, Ruby was good at, though Ruby was rude, but she was good at math, not science or English. Then exercise B, answer the following questions. This I will let you know through the WhatsApp. So exercise think and answer, this we generally don't do, so we will leave this one. The next one is vocabulary section. Vocabulary. Read the sentences. Ruby was a rude robot. Billy was helpful.
The words in bold letters, rude and helpful letters, describe Ruby and Billy. Rude describes Ruby and helpful describes Billy. The words that describe nouns are called adjectives. So what are adjectives? What is an adjective? That I have already told you in detail. So now look at the pictures. Write the correct adjectives for them. Write one more adjective for each picture. You see, this is a tree. So for this tree there are two adjectives given here. One is green and one is fast. So which one is the correct one? So green is the correct one. You have to take this one. Then we have to write one more adjective for this tree. So we can write big. Green tree, big tree, but we cannot say fast tree. Then next picture is a building. So smart or tall. So tall is the correct adjective here. We cannot say smart. Then one more adjective I have written here is multi-story. Means you see multiple stories are there. Therefore I have written the building is multi-storied. We can say the building is tall, the building is multi-storied, but we don't say the building is smart. Then next one is pencil. So here square and sharp is given. So sharp is the correct adjective for this pencil, and one more we have written is small. You see. Then next is butterfly. So it is colorful, it is not black. And second another adjective that is written here is beautiful. Beautiful butterfly, colorful butterfly. The next one is for this lifter. Quick lifter, it is not correct. So strong lifter, and we can also say muscular. Then fruit, healthy fruit, we don't say ugly. Healthy fruit and sweet fruit. Like this we have to do. Then next, phonics. Means silent letters. So we will try to find out in the following given words what are the silent letters. Listen and say these words aloud. Pay attention to the sounds of the letters in bold. You see, in every word there is a letter written in bold. You hear L, D, Y. So let us first read these words. Wood, sandwich, ear, muscle, Wednesday, ghost, whistle, knife, castle, casual, guitar. Did you notice that the letters in bold are silent when you said the word? So in each of the words, the letters written in bold, they are silent, they are not pronounced. You see, wood, we don't pronounce L. Sandwich, we don't pronounce D. Ear, we don't pronounce Y. Muscle, we don't pronounce C. Wednesday, we don't pronounce D. We don't say Wednesday, we say Wednesday. Then ghost, you see, we don't pronounce H. Whistle, again H is not pronounced. Knife, K is not pronounced. Casual, T is silent. Guitar, U is silent. Then next, listen and say these words aloud and circle the silent letters. You see, here we have to first read and we have to say these words, and we have to circle the silent letters. First one is knowledge. So here K is silent. Sign, again G is silent. Listen, T is silent. Comb, B is silent. No, again K is silent. Chemist, H is silent. Write, W is silent. Column, N is silent. Watch, T is silent. Wrap, W is silent. So this way we have to do. Now study skills. Read the words below. Find their meanings in the dictionary. Each word matches two pictures below. Write the word next to the pictures. You see here 1, 2, 3, 4 words are given.
but each word, this, for example, ring, in this picture, this will be used for two pictures, means every word here they represent two pictures, means here the ring will mean two different things, ruler will mean two different things, letters will mean again two different things, and bank will also mean two different things. You see, first one is, this is, what is this? Letters of alphabet, so we will write what? Letters, we have written here. Then here, what is that? This is a pot where you keep the coins, so this is where you keep the money, that is called what? Bank, so we have written bank. So the king is also called what? Ruler, because he rules the country, rules the kingdom, therefore he is a ruler. We have it. Again, this what we call you scale in which you keep in your instrument box, so that is also called ruler. Scale is also called ruler. Then next, you see, this is ring, what we call ring, अंगूठी, अंगूठी को हम क्या कहते हैं? ring. Again, this is letters, so letters we have completed letters. Then ring, again, when the telephone makes a sound, that is called again ring. Again, the edges of a river is called bank, नदी का किनारा जो है उसको हम लोग भी बैंक बोलते हैं. Then next is grammar. So grammar here is about the adjectives. So adjectives I have already taught you. I have already told you about this one, and I have also told you about the various types of adjectives. So adjectives of quality, quantity, and number, all these things I have told you. So what let us try to do the exercises. Underline the adjectives and write whether they show quality, quantity, or number. So in each of the sentence there is an adjective. We have to first of all identify the adjective and we have to underline it. After that, in the blank space given against each sentence, we have to write whether that adjective is quality or quantity or number. Okay, let us see the first one. May I have some juice? So here some is the adjective and some is quantity, adjective of quantity. Number 2, Geeta has many pencils. So this many is the adjective here and it is adjective of number. The next one is Srijan is a hard working boy. So what kind of boy? Hard working. So it is telling the quality of the boy, adjective of quality. Then there is enough food for all. So enough is the adjective here. So enough is again adjective of quantity. Then next is there are 8 books in my bag. So how many books? So 8. 8 is the adjective here and it is the adjective of number. Number 6, a foolish person always wastes time. So what kind of person? Foolish. So foolish is adjective of quality. So this way we have to do it. Then next is comparison of adjectives. So this also I have taught you. Every adjective has 3 degrees: positive, comparative, and superlative. So it says fill in the correct forms of the adjectives given in the brackets. So in every sentence there is an adjective under the bracket. We have to use the correct form of the adjective to fill in the blanks. Example, you see, first of all, today seems to be a, because it is not compared with any other day, so it is, we will use the positive degree of cold. Today is a cold day, but yesterday was dash than today. So again 2 days are compared. It is comparison between 2, so we will use comparative degree. Cold becomes colder than today. Mount Everest is the, so it is compared with all other peaks in the world, so therefore we will use the comparative superlative degree. Superlative degree of high is highest, is the highest peak in the world. Then next, forward is, you see, old. I have told you old is used in 2 senses. One is old, older, oldest. Old, elder, eldest. So here we are talking about 2 brothers, therefore we will use old, elder, eldest. So forward is elder than Yusuf.
but Harun is the eldest of all the brothers. 3 brothers are there, Pawad, Yusuf and Harun. So although Pawad is elder than Yusuf, but Harun is the eldest of all the brothers. Then look up, the star over there is brighter than one here. You see, we are comparing 2 stars. One star is there and one star is here. So the star which is further, which is away, is brighter than the one here. Brighter. I want to buy the, means we are talking about the car which is the fastest among all other cars. So I want to buy the fastest car in the world. Then next, now look at some more rules to make the comparative and superlative degrees of adjectives. So I have also told you the rules for formation of comparative and superlative degree from a given positive degree. This I have already told you, so I will not go through it in detail. You just, if you have forgotten, you just refer the lesson on adjectives and adjectives of comparison. Let us see. Fill in the correct forms of adjectives given in the brackets. Again, the brackets in the adjectives are given in the bracket, and you have to use the correct form of those adjectives in the brackets and fill in the blanks. You may solve this sum the way you like, but the method I have taught you is the simplest. सिंपल का simplest, क्योंकि यहाँ में द आया है तो simplest होगा. सुपरलेटिव डिग्री का पहले द आता है. Simplest of all. The bag you have is costlier than one Niketan has. Costly का क्योंकि यहाँ में दो आदमी का, दो बैग का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. कॉस्टली का कॉस्टलियर. I have seen a lot of lazy people, but Chinku is the laziest. Greedy Gunit picked up a large slice of cake than mine. Then I know it should be larger. Greedy Punit picked up a larger slice of cake than mine. तो मतलब हमने एक केक का पीस उठाया, लेकिन गुनित जो है वो बहुत ग्रीडी लालची है, इसलिए वो मेरा से बड़ा वाला एक केक का पीस उठा. Your suitcase is heavier than mine. Heavy से heavier. Granny Snella is the wisest person in our family. Then possessive adjectives. I have told you about the possessive adjectives. What are possessive adjectives? My, our, your, his, her, its and their. They are called possessive adjectives. तो possessive adjectives को देखो, my, your, his, her, our, their and its. These are called possessive adjectives. So this everything I have already told you. You see, ये बच्चा बोल रहा है I am Manu, तो ये these are, तो ये दोनों कौन है? My parents. Then next, this is Ganesh, he goes to school. he से क्या होता है? his bicycle. Look at the butterfly. तो बटरफ्लाई क्योंकि एक इंसेक्ट है, तो ह्यूमन बीइंग नहीं, उसके लिए हम लोग क्या लगाएगा? its color is beautiful. Then this is my family. We like pets and this is, तो we से क्या होता है? our puppy. Then whose water bottle is this? Is this your water bottle? Then next, this is Rina. Her dress is lovely. Then 7. They are my neighbors. This is their house. The next one is demonstrative adjective. Demonstrative adjective means this, that, these and those. This, that, these and those. They are called demonstrative adjectives. This also I have taught you. Fill in the correct demonstrative adjectives. तो ये क्योंकि यहाँ ये जो आदमी है, ये जो लड़का है नज़दीक में खड़ा है और ये अकेला है, तो हम लोग बोलेगा दिस.
दीज होने से तो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हम लोग यूज़ करेगा दिस बॉय इज माई ब्रदर। देन अब ये जो है देखो, ये एप्पल जो रखा है ये दूर में है और एप्पल ज़्यादा है, तो हम लोग उसमें क्या यूज़ करेंगे, दोज। आई लव दोज एप्पल्स दैट यू गॉट फ्रॉम शिमला। नंबर 3, हियर द पोस्टमैन हैज़ गिवन, क्योंकि ये लेटर्स नज़दीक में है और ज़्यादा है तो हम लोग यूज़ करेंगे दीज। एक होने से हम लोग दिस यूज़ करना था, लेकिन यहाँ ज़्यादा है तो दीज हो गया, और नज़दीक में है तो इसलिए हम लोग दीज। हियर द पोस्टमैन हैज़ गिवन दीज लेटर्स फॉर यू। देन नेक्स्ट, अब ये रेस्तोरां फिर यहाँ दूर हो गया और एक रेस्तोरां है तो हम लोग क्या यूज़ करेगा, डेट। ठीक है, ज़्यादा होने से दो जो होना था, लेकिन क्योंकि ये दूर है तो दीज नहीं होगा, ज़्यादा होने से दो जो हो सकता था, लेकिन ये तो एक है तो एक होने से सिंगुलर है तो हम लोग डेट यूज़ करेगा, डेट बिग रेस्टोरेंट बिलोंग्स टू माई अंकल। देन नेक्स्ट, ये देखो नज़दीक में है, सिंगुलर है तो हम लोग यूज़ करेगा दिस, दिस टेडी इज माई फेवरेट। देन नेक्स्ट नंबर 6, कैन यू सी दोज, बच्चा ज़्यादा है तो दोज, दूर में है तो दोज हो गया, चिल्ड्रन देयर दे आर माई फ्रेंड्स। Then next is cardinal and ordinal number. This also I have told you about cardinal and ordinal number already. Just we have to try to do the exercise basing on what we have understood in the topic of cardinal and ordinal number. This I have already told you. Which number is correct, cardinal or ordinal? Tick right the right option. This is my first, one or first, the first one, this is correct. This is my first ever award and I am so happy. Get me 2 sandwiches and 3 pastries, please. This building has 18 stories and we stay on the 5th floor. This is my 4th visit to your house. Number 5, could you please pass the coffee to the 7th child in the row? India has 29 states. So this is how we have to do. So with that we have completed this lesson. On page number 46 there is about letter writing, how we write letters. This I will tell you in a separate video. I will tell you what is letter writing and how we should write different kinds of letters. That I will tell you in another video.